शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 22 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 22 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों 21 मई को राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि होती है। उसी के उपलक्ष्य पर अभी हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा की थी। तो दोस्तों हाल ही में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी की हत्या तमिलनाडु में आतंकवादियों द्वारा हुई थी। इसीलिए हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा की थी। तो दोस्तों इसीलिए राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देश ने की। तो यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन जी ने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता अमेरिका देश ने की है। तो दोस्तों इस मीटिंग में 30 देशों के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत की। यह बैठक में ग्लोबल न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी और रिसाइलेंस के बारे में चर्चा की गई। तो दोस्तों हाल ही में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देश ने की है। दोस्तों इस मीटिंग में 30 देशों के फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी हाजिरी लगाई। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने आग बुझाने के लिए 2 रोबोट को अपनी टीम में शामिल किया। तो दोस्तों एक्चुअली कैसा होता है कि कभी कभी जहाँ पे आग लग जाती है वहाँ पे मशीनें नहीं जा सकती, तो वहाँ की आग बुझाने के लिए दिल्ली राज्य सरकार ने 2 रोबोट को अपनी फायर एक्सटिंग्विशर टीम में शामिल किया। तो फायर फाइटर्स टीम में 2 नए रोबोट्स को शामिल किया गया। तो 2022 में दिल्ली में आग की वजह से 2000 से ज़्यादा घटनाएं हुई है, जिसमें 42 लोगों यानी कि 42 लोगों की जान गई है। इसीलिए इसको मद्देनज़र रखते हुए यह रोबोट्स छोटी गलियों में, गोदामों में, बेसमेंटों में, लैडर्स पे, स्टेयर्स पे, जंगलों में, रासायनिक फैक्ट्रीज़ में और कारखानों जैसी जगह पर जाने में सक्षम है दोस्तों यह 2 रोबोट्स। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने आग बुझाने के लिए 2 रोबोट को अपनी फायर एक्सटिंग्विशर टीम में शामिल किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों दिल्ली के होम मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी ने यह लॉन्च किए दोस्तों 2 रोबोट जो कि आग बुझाने में सक्षम है। तो दोस्तों पहली बार भारत देश में रिमोट कंट्रोल रोबोट लाए गए हैं जो कि आग बुझाने में सक्षम है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने आग बुझाने के लिए 2 रोबोट को अपनी टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूनिफाइड दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर के रूप में ज्ञानेश भारती जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों पहले दिल्ली में 3 नगर निगम शामिल थे और अभी इन तीनों को साथ में जोड़ दिया और एक ही अभी नगर निगम चालू किया, जिसका नाम रखा गया है यूनिफाइड दिल्ली नगर निगम। इसी के अभी कमिश्नर IAS ऑफिसर ज्ञानेश भारती जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में यूनिफाइड दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर के रूप में ज्ञानेश भारती जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों यह एक IAS ऑफिसर है। और दोस्तों हाल ही में रॉयल इनफील्ड के CEO के रूप में B गोविंदराजन जी को नियुक्त किया गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में SS चंद्रा जी को नियुक्त किया गया था। और CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन की अध्यक्ष अभिनिधि छिब्बर जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में यूनिफाइड दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर के रूप में IAS ऑफिसर ज्ञानेश भारती जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन केरल राज्य में किया जाएगा। तो दोस्तों केरल विधानसभा द्वारा यह राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि केरल राज्य यानी कि केरल विधानसभा द्वारा राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो 26 मई को किया जाएगा यह आयोजन राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तहत आयोजित राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन केरल विधानसभा द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों इस सम्मेलन में दोनों संसदों समेत विभिन्न विधानसभाओं और विधान परिषदों की महिला सदस्य शामिल होंगे दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन केरल विधानसभा द्वारा किया जाएगा। 26 मई को किया जाएगा दोस्तों यह आयोजन। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में RBL बैंक ने अमेज़ॉन पे के साथ UPI पेमेंट्स के लिए समझौता किया।
तो दोस्तों अमेज़ॉन पे और अमेज़ॉन वेब सर्विस में यूपीआई पेमेंट्स के लिए आरबीएल बैंक ने समझौता किया अमेज़ॉन के साथ दोस्तों। तो दोस्तों इसमें पीयर टू पीयर और पीयर टू मर्चेंट लेन देन शामिल होगा। तो दोस्तों अमेज़ॉन पे ने आरबीएल बैंक को एनपीसीआई के यानी कि नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हैंडल @RAPL के साथ एक यूपीआई आईडी प्रदान करेगा दोस्तों एनपीसीआई। तो दोस्तों कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए आरबीएल बैंक ने अभी अमेज़ॉन पे और अमेज़ॉन वेब सर्विस के साथ यूपीआई पेमेंट्स के लिए समझौता किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी आरबीएल बैंक की है, जिसकी स्थापना 1943 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके एमडी सीईओ राजीव आहूजा जी है। तो दोस्तों हाल ही में आरबीएल बैंक ने अमेज़ॉन पे के साथ यूपीआई पेमेंट्स के लिए समझौता किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय मेंस कंपाउंड टीम ने आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों अभी साउथ कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में भारतीय मेंस कंपाउंड टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। तो फ्रांस के टीम को हराकर भारतीय मेंस कंपाउंड टीम ने आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में, जो कि साउथ कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित थी, वहां पे गोल्ड मेडल जीता। और दोस्तों इस कंपाउंड मेंस भारतीय टीम में अभिषेक वर्मा, रजत चौहान और अमन सैनी जी शामिल थे। और दोस्तों इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 5 मेडल जीते। तो दोस्तों एक एक करके आपको यह 5 मेडल के बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों ये तो हो गया, पहला गोल्ड मेडल हो गया भारतीय मेंस कंपाउंड टीम का। और दूसरा मेडल है मेंस इंडिविजुअल में मोहन भारद्वाज ने सिल्वर जीता। मिक्स कंपाउंड में अभिषेक वर्मा और अवनीत कौर जी ने ब्रॉन्ज जीता। और वुमेंस कंपाउंड टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों, जिसमें अवनीत कौर जी थी, मुस्कान किरार थी और प्रिया गुर्जर जी शामिल थी दोस्तों वुमेंस कंपाउंड टीम में, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और पांचवा और आखिरी मेडल वुमेंस रिकर्व टीम ने ब्रॉन्ज जीता, जिसमें रिद्धि, कोमालिका बारी और अंकिता भकत जी शामिल थी दोस्तों। इसी तरह से एक गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ भारतीय टीम ने टोटल 5 मेडल जीते दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से भारतीय टीम ने आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में टोटल 5 मेडल जीते, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं दोस्तों आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में, जो कि साउथ कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार एयर पोल्यूशन से संबंधित मौतों की सबसे अधिक संख्या भारत देश में दर्ज की गई। तो दोस्तों भारत में हर साल 24 लाख लोगों की मौत हो जाती है एयर पोल्यूशन की वजह से। तो दोस्तों भारत के अधिकतर शहरों की एयर क्वालिटी ख़राब है। तो भारत और चीन दोनों देशों में डेथ्स इन एयर पोल्यूशन के मामले में टॉपर है। भारत में हर साल 24 लाख लोग एयर पोल्यूशन की वजह से मारे जाते हैं। तो चाइना में हर साल 22 लाख लोगों की मौत हो जाती है एयर पोल्यूशन की वजह से दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार एयर पोल्यूशन से संबंधित मौतों की सबसे अधिक संख्या भारत देश में दर्ज की है। हर साल 24 लाख लोग एयर पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू सुरंग को लगभग कंप्लीट होने की घोषणा की है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने नेचीफू सुरंग में अंतिम विस्फोट कर लगभग तैयार होने की घोषणा की है। तो नेचीफू टनल यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह 5700 फीट की ऊंचाई पर बनने जा रही है। 500 मीटर लंबी होगी यह टनल। टी आकार की सिंगल ट्यूब डबल लेन टनल होगी दोस्तों नेचीफू सुरंग। और दोस्तों नेचीफू सुरंग की आधारशिला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने करी थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू सुरंग को लगभग कंप्लीट होने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने 2022-23 वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% रहने का अनुमान लगाया। तो दोस्तों हाल ही में यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए 6.4% ऐसा रहने का अनुमान लगाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व भूपेंद्र यादव जी ने किया। तो दोस्तों हमारे केंद्रीय पर्यावरण व फॉरेस्ट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो दोस्तों 8वीं ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री व फॉरेस्ट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने की। तो दोस्तों चाइना ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की, होस्टिंग की। तो दोस्तों हाल ही में ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व हमारे केंद्रीय पर्यावरण व फॉरेस्ट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश ने पहला इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया है। तो दोस्तों अपनी तरह का
बांग्लादेश ने पहला इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन ढाका बांग्लादेश में किया गया। तो बांग्लादेश, नेपाल और भारत के प्रोफेशनल बॉक्सर्स ने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 11 फ्रॉम बांग्लादेश थे। 11 बॉक्सर आए थे बांग्लादेश से, 2 आए थे नेपाल से और 1 गया था अपनी भारत से। तो टोटल 14 बॉक्सर्स ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है दोस्तों। और दोस्तों इसमें विजेता टीम को, विजेता जन को 20,000 टका का इनामी राशि दिया गया। तो दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी तरह का पहला इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन ढाका बांग्लादेश में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश देश के फेमस सिंगर, फेमस रिपोर्टर और लैंग्वेज मूवमेंट एक्टिविस्ट अब्दुल गफ्फार चौधरी जी का निधन हुआ। तो दोस्तों हाल ही में 88 साल की यानी कि 88 साल की उम्र में बांग्लादेश के फेमस सिंगर, रिपोर्टर और लैंग्वेज मूवमेंट एक्टिविस्ट अब्दुल गफ्फार चौधरी जी का निधन हुआ है दोस्तों 88 साल की उम्र में, 88 साल की उम्र में दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 22 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता अमेरिका देश ने की। हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने आग बुझाने के लिए 2 रोबोट को अपनी फायर एक्सटिंग्विशर टीम में शामिल किया गया। हाल ही में यूनिफाइड दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर के रूप में ज्ञानेश भारती जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन केरल विधानसभा द्वारा किया जाएगा 26 मई को दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में आरबीएल बैंक ने अमेजॉन पे के साथ यूपीआई पेमेंट के लिए समझौता किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में भारतीय मेंस कंपाउंड टीम ने आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता। टोटल 5 मेडल जीते, 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज जीते दोस्तों आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में, जो कि साउथ कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित की गई थी। और दोस्तों हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार एयर पोल्यूशन से संबंधित मौतों की सबसे अधिक संख्या भारत देश में दर्ज की। हर साल 24 लाख लोगों की मौत हो जाती है एयर पोल्यूशन की वजह से। और हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू सुरंग को लगभग कंप्लीट होने की घोषणा की। हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.4% रहने का अनुमान लगाया। हाल ही में ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व भूपेंद्र यादव जी ने किया। हाल ही में बांग्लादेश ने अपना पहला इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन ढाका बांग्लादेश में किया गया। और दोस्तों हाल ही में 88 साल की उम्र में बांग्लादेश के फेमस सिंगर, रिपोर्टर और लैंग्वेज मूवमेंट एक्टिविस्ट अब्दुल गफ्फार चौधरी जी का निधन हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 22 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।